जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग भी बीसीसी का 2024 का जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है अब तक नहीं भरे हैं फॉर्म और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, फ़िलहाल मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो डेट था, जो क्लोजिंग डेट था आपका पहली बार में निकला था, वो अब एक्सटेंड हो चुका है। अब वो एक्सटेंड होकर के किस डेट को क्लोज होने वाला है ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये वो डेट है आपका जिस डेट को क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ देख सकते हैं कि 30/5/2024 को ये आपका क्लोजिंग है, लास्ट है, मतलब 30/5 तक आप भर सकते हैं। अगर अब तक नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ प्रोसेस कि आप कैसे कैसे इस फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई साइबर कैफ़े नहीं है या फिर आप साइबर पे जाते हैं और वो ये बताते हैं आपसे कि मैं इस फॉर्म के बारे में नहीं जानता, तो आप खुद से भी इसको भर सकते हैं। ऐसा कोई वो इशू नहीं है कि आपको साइबर में जाना ही पड़ेगा। तो आप खुद से कैसे भर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे भर सकते हैं। तो जैसे हम बीसीसी के वेबसाइट पे सबसे पहले तो हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे बीसीईसी। जैसे बीसीईसी टाइप करेंगे वैसे मैं ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप टाइप करेंगे बीसीईसी और उसको सर्च करेंगे, उसके बाद फिर इस तरीके का जो है सो पेज ओपन होगा आपके पास। और जैसे ये पेज आपके पास आता है तो आपका काम ये रहेगा कि आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है उस पर। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो उस पर, तो ये जो आपका तीसरा वाला जो बीच वाला कॉलम है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो दिखा रहा है कॉलम, उस कॉलम के आप चौथे नंबर पे आएंगे। और चौथे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2024, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। ये इस तरीके का पेज होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, आप लैपटॉप से कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी सुविधा है उससे कर सकते हैं। आपको इसके लिए साइबर में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास साइबर है और आप नहीं भर पा रहे हैं खुद से, तो आप साइबर में जा सकते हैं। अगर आपके पास आसपास साइबर नहीं है, साइबर बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते अभी, तो ये चीज़ है कि गर्मी भी बहुत है, बहुत धूप होता है, तो इस वजह से किसी कारणवश अगर आप साइबर तक नहीं पहुंच पाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस कारण मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को देख करके स्टेप बाय स्टेप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे ही आप उस चीज़ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास, ये पेज खुल करके आएगा। इस तरीके का पेज आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फॉर्म वगैरह भर दिया, तो यहाँ पे जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि किस तरीके का फॉर्म था। तो इसमें वो अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ये खुल जाएगा। उसके बाद जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ये यहाँ आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इस तरीके का पेज आएगा। इस पेज को आप खोलेंगे और जो जो आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो कुछ भी आपसे मांगा जाएगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के बैठे, या तो 10th का या फिर 12th का मार्कशीट लेकर के बैठे, और उसी अकॉर्डिंग जो आपका उस सर्टिफिकेट में है, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है उस अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को फिल करें, ताकि आगे जाकर के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत एक स्पेलिंग एरर भी हो जाता है, तो उस टाइम पे जब हम काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, इन केस मेरा सिलेक्शन होता है, इन केस क्या, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है सो सिलेक्शन होगा। आप एग्जाम को एग्जाम की तरीके से लें और इसको सोच करके कि मेरा सिलेक्शन होगा, बाकियों का हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपना सिलेक्शन लूँगा, एक सीट लूँगा, कॉलेज में एडमिशन लूँगा, ये सोच करके आप अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो हम लोगों से नहीं हो सकता। यानी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। अगर मेहनत करें, कोशिश करें तो हो जाता है। फिलहाल तो जो भी स्पेलिंग एरर होता है वो काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा जो है सो दिक्कत क्रिएट करता है, थोड़ा क्या बहुत कुछ। फिर आपको फिर स्टार्टिंग से वो प्रोसेस करना पड़ जाएगा, यहाँ जाके ये चेंज करवाओ, वो ये चेंज करवाओ। तो मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों में पढ़ूँ। तो इस वजह से आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के बैठेंगे और आपको यहाँ पे जो कुछ भी मांगा जाएगा आप सब भरेंगे। तो जो है आपको बताने लायक, यानी जो मैं आप पहली बार देखेंगे, जो खुद से आपको लगेगा कि क्या करूँ ना करूँ, कैसा भरूँ, क्या ऑप्शन चूज करूँ, वो मैं बता देता हूँ। बाकी जो भी आपका कैंडिडेट नेम्स है, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है वो सब आप अपना अपना फिल कर लेंगे उस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन बीसीसी 2024 है। उसके बाद कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, यानी आप किस कोर्स के लिए करेंगे। आप बीटेक करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, इस तरीके का आपके पास ग्रुप आएगा। तो उस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गया, अब वो मेरे पास देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करा, उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शन है पहला पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जो लोग बीटेक करना चाहते हैं वो पहला ऑप्शन चूज करेंगे पीसीएम, यानी बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, वो इस ग्रुप को चूज करेंगे। जो लोग पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं वो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करेंगे। और इनके साथ साथ जो भी आपका पेपर आएगा, यानी अगर आप पीसीएम चूज करते हैं तो जो आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के टाइम पे जिस चीज़ का आपके पास क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आएगा। अगर आप पीसीबी चूज करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएगा। आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि हमने ग्रुप ये चूज करा और हमारे पास क्वेश्चन किस चीज़ का आएगा, 2 दिन एग्जाम है, कैसे कैसे एग्जाम होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर के उस चीज़ को चेक कर सकते हैं।
तो ये चीज़ रहा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों चूज करना चाहते हैं, यानी आप ये सोच रहे हैं कि अगर इंजीनियरिंग में हो गया तो उसमें चले जाएंगे, अगर उसमें नहीं हुआ तो हम बायो से ले लेंगे, या फिर आप कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर के कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो आप पीसीएमबी दोनों ग्रुप चूज कर सकते हैं कंबाइंडली। और उसके बाद हो क्या जाएगा, आप चाहे तो इंजीनियरिंग में काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप चाहे तो पैरामेडिकल में काउंसलिंग करवा सकते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे काउंसलिंग वगैरह होता है, उसका एक ये फ़ायदा है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप सेपरेट चूज करें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब आप सेपरेट चूज करते हैं तो आगे का जो विजन होता है, आगे का जो प्रोसेस होता है आपका पूरा क्लियर होता है कि हाँ भाई मैंने पीसीबी चूज करा है तो मुझे पैरामेडिकल में ही जाना है, और पीसीएम चूज करा है तो मुझे बीटेक वगैरह ही करना है, इंजीनियरिंग करनी है, जो कुछ भी है वो ही करना है। अगर आप दोनों चूज करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे फिर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो फिर कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, हम ऑप्शंस को निगलेक्ट करके चलते हैं, यानी एक ही चीज़ है कि हमें यही करना है, तो फिर पूरा विजन क्लियर होता है कि यार कुछ भी हो हमें करना तो यही है, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि आपको किस चीज़ में बढ़िया से कर पाएंगे, आप किस चीज़ को और किस में अच्छा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें। उसके बाद है एक एग्रीकल्चर साइंस। तो अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बाकी इस दोनों ग्रुप से भी आप एग्रीकल्चर में काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर साइंस को चूज कर लेंगे। ठीक है, ये रही बात इसका। तो मैं आपको एक पीसीबी के लिए करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो है सो इस चीज़ को कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और मेरे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो मेरे पास जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से ही क्वेश्चन मिलेगा हमको, तो हमें वही 3 करना पड़ेगा उस टाइम पे। उसके बाद जो भी आपका नाम वगैरह होगा सर्टिफिकेट पे, वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो कोई बात नहीं। कन्फर्म कर लेते हैं। आप थोड़ा इंतजार कर ले। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूँगा, बिकॉज़ यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन को मुझे भरना है, आप तो जितना टाइम हो सके आप ले लेना अपना टाइम। मैं तो यहाँ कुछ भी करके दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है, कि इस चीज़ को बता रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपका सच में फॉर्म फिलअप करना है आपको, और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसी अकॉर्डिंग आप भरेंगे। मुझे बस आपको बताना है कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं, तो मैं इस वजह से जो है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो हम अभी फिलहाल कुछ भी चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ एक मोबाइल नंबर का जो है इशू है, वो ये चीज़ है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आप जो भी फिल करेंगे वो अपना मोबाइल नंबर देंगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, इसमें इशू कोई नहीं है। पर ये अपना मोबाइल इसलिए मांगे कि कभी किसी इन केस कभी कोई जरूरत पड़ता है तो आपको डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, किसी भी टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन कुछ भी देना हो तो डायरेक्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस वजह से वो कहते हैं कि कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर देंगे। पर अगर आप घर वालों के साथ रह रहे हैं तो आप अपने पेरेंट का भी नंबर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं नंबर दे देता हूँ जो भी होगा। और ओटीपी कंफर्मेशन होता है डायरेक्ट सेम टाइम पे, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, मेरा फोन नंबर वेरीफाइड हो गया, उसके बाद मेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। ये दोनों नेसेसरी है, आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये दोनों आपको देना है, वो नेसेसरी है, उसके बिना आप फॉर्म में आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं अपना वो भी दे देता हूँ, मेल आईडी। फिर उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ओटीपी आता है, वो कर लेते हैं वेरीफाई। ये दोनों जरूरी है, आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी। कई बार ऐसा होता है कि अभी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको दोनों में से किसी एक चीज़ से लॉगिन करना पड़ेगा, या तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या मेल आईडी से कर सकते हैं। पर जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपको दोनों चीज़ चाहिए होता है, दोनों चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है सो आप अपने फॉर्म को आगे वो फिल कर सकते हैं। तो हम वो दोनों कर लेते हैं।
कई बार एरर आ जाता है, जो भी आप अपना OTP डालेंगे तो उस चीज़ को जो है इतना जल्दी एक्सेप्ट करता नहीं है। अभी मेरे साथ यही हो रहा है, तो उस बात से आपको घबराना नहीं है। या तो आप दोबारा रीसेट करवा सकते हैं, दोबारा मंगवा सकते हैं OTP, या फिर सेम चीज़ को दोबारा से डालेंगे, एक टाइम पे अपने आप को जो है सो वेरीफाई कर लेता है OTP कन्फर्मेशन के टाइम पे। या फिर आप उस चीज़ को तब डालें जब आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो सेम OTP डालेंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद फिर अपना पासवर्ड वगैरह बनाना जो भी है, और आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दे, कोई वो इशू नहीं है। मेरा मेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो गया है। तो अब आगे पासवर्ड क्रिएट करना है, बहुत अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड कर सकते हैं। आधार नंबर ऑप्शन आप चाहे तो दे, आप चाहे तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आप आई थिंक आप इस चीज़ को भूल जाए कि आपका पासवर्ड क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, जो कुछ भी है, तो जब भी आप रिकवरी करना चाहेंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तब इसी चीज़ से कर सकते हैं। तो कुछ भी आप चूज कर लेना जो आपको याद रहे। बाकी का प्रोसेस आपको भी पता होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं बस आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ होता है, यानी क्या क्या चीज़ आपको डालना पड़ेगा, क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, वो चीज़ है। बाकी सब हमारा हो गया इसमें, और जो भी है हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह मेरा सब कुछ हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो चीज़ करेंगे। क्या क्या नाम है फिल्म का? हाँ नहीं ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज कंप्लीट करेंगे, आपके पास ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने फ़ाइल को, चाहे जो भी आप फाइल में से चूज़ करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके जो भी है अपलोड कर दे सिग्नेचर वगैरह। एंड जब भी आप इस चीज़ को अपलोड करने के बाद आप फ़ोटो क्लिक कर ले, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है सो साइज़ वगैरह चेंज करके कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, तो वो चीज़ कर ले। बाकी इसको सबमिट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, तो उसके बाद फिर एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन, यानी 10th और 12th का जो भी आपका मार्कशीट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पूछे जाएंगे, जो कुछ भी पूछा जाएगा आप फिल कर देना। लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो एप्लीकेशन प्रीव्यू, जो भी आपने भरा है उसमें कुछ एरर तो नहीं है, जो कुछ भी एडिट करना है वो कर सकते हैं, चेक करने के बाद एंड देन फी पेमेंट करके कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस। तो इतना सिंपल होता है, आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो जा करके पास के साइबर में करवा सकते हैं, पर अभी आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। अदरवाइज़ फिर आपको अगले साल के लिए 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल वाला समय हो जाता है कि किसी चीज़ के लिए आप 1 साल का वेट करें, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इस वजह से मैं तो कहूँगा कि अगर आप सच में BCC का एंट्रेंस देना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं या फिर बीटेक करना चाहते हैं, तो आप अभी इसी साल भर दें, अगले साल का इंतजार ना करें। अगर फिर भी आप अगले साल का करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। बाकी और भी कुछ है, जो भी कितने सीट्स हैं, कहाँ है, कौन से कॉलेज हैं, किस कोर्स में, किस ब्रांच में कितना सीट है, ये वीडियो अभी आपको जो है सो लगातार मिलता रहेगा जब तक आपका पेपर ना हो जाए, काउंसलिंग ना हो जाए। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप इस चीज़ के लिए जो है इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो उसको। थैंक यू।